हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल साइंस एकेडमी। आज हम 11th क्लास की फाउंडेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री? द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ट्रिगोनॉन एंड मेट्रॉन। ट्रिगोनॉन का मतलब होता है 3 साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है टू मेजर। इट मीन्स 3 angles measure. The science of trigonometry is based on a certain functions called as trigonometric functions. In standard 10th, you have studied 6 trigonometric ratios of an acute angle, that is sine, cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant. Let us consider a triangle which have angle A, B, C and have sides AB as an adjacent side, BC as the opposite side and AC is your hypotenuse. From figure we can see that angle B is 90 degree, means it is a right angle triangle, and angle BAC is nothing but theta. So we are seeing from this side, opposite side is this, adjacent side is this, and this is hypotenuse. Trigonometric functions with the help of unit circle. पहले तो हमें देखना है कि यूनिट सर्कल क्या होता है। A standard unit circle is a circle with center at origin and a radius 1. तो यूनिट सर्कल क्या होता है? जिसका सेंटर ओरिजिन में होता है और उसकी रेडियस 1 होती है। तो अगर किसी ने पूछा कि यूनिट सर्कल क्या होता है, तो आपने बताना है कि जिसकी रेडियस 1 होती है और जिसका सेंटर ओरिजिन में होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट सर्कल। लेट थीटा बी द मेजर ऑफ एन एंगल AOB इन स्टैंडर्ड पोजिशन। तो अभी AOB क्या है देखो पहले। दिस इज A, this is O, this is B, and we are considering that theta is the measure of an angle. यानी थीटा यहाँ पर है, यहाँ से हम देखने वाले। यहाँ से अगर देखेंगे तो अपोजिट साइड सामने वाली हो जाएगी, यानी PQ क्या आपकी अपोजिट साइड है। एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी? ये, ठीक है। OQ इज एडजेसेंट साइड एंड OP इज अ हाइपोटेन्यूज। सो लेट P of XY be any point on the terminal ray OB। देखिए अभी टर्मिनल रे और इनिशियल रे क्या होता है? जहाँ से स्टार्ट किया जाता है OA, अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, जहाँ से स्टार्ट किया जाता है तो OA क्या हो जाएगा? इनिशियल रे होगा, और जो दूसरा रे रहता है वो घूमता रहता है, जिसको हम टर्मिनल रे बोलते हैं। OA इज अ फिक्स एंड OB इज रोटेटिंग, सो OB इज अ टर्मिनल रे सच दैट लेंथ ऑफ OP इज इक्वल्स टू R। लेंथ ऑफ OP, ये जो P पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट दिख रहा है, तो लेंथ ऑफ OP is nothing but your radius, and of course it is greater than 0 because we are considering a standard unit circle. Since unit circle की radius क्या होती है? 1 होती है, तो ये greater than 0 ही रहेगा। We have to define trigonometric functions now. So consider a standard unit circle. O is the origin, P is the point on a circle. Draw perpendicular PQ to the x-axis and theta be the angle. Okay. सो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये अपोजिट साइड हो जाएगा, ये एडजेसेंट होगा और यहाँ पर हाइपोटेनस होगा, ठीक है। और P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x y, तो एडजेसेंट साइड में x मिलेगा आपको और अपोजिट में क्या मिलेगा? y मिलेगा। सिंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ P इज नथिंग बट x y, सो एडजेसेंट साइड x है और अपोजिट साइड क्या है? y। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अपोजिट साइड क्या है? यहाँ से देखना है हमको, अपोजिट साइड क्या है? PQ है, तो अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? OP, ठीक है। अभी अपोजिट साइड को अगर आपने ठीक से देखा तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने? Y, तो PQ की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? Y पुट करेंगे। OP क्या है हमारा? हाइपोटेनस, which is nothing but our radius. Radius is R, so OP की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? R लिखेंगे। तो y upon R, R is nothing but 1 because we are considering a standard interval, so y upon 1 is nothing but y हो जाएगा। Similarly, cos क्या होता है? Adjacent side upon hypotenuse। Adjacent side क्या है आपकी? OQ upon hypotenuse क्या है? OQ। So OQ is adjacent side and OP is hypotenuse. What is OQ? OQ is nothing but x, and what is OP? OP is nothing but R. X upon R, R is 1 because it is a standard circle, so x upon 1 is x. Next, tan theta. Tan theta क्या है? Opposite side upon adjacent side. Opposite side कौन सी है? PQ, और adjacent side कौन सी है? OQ. So PQ upon OQ.
अभी पी क्यू क्या है आपका y और ओ क्यू क्या है आपका x है, तो tan आ गया आपका y अपॉन x। cot थीटा क्या रहता है, रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा रहता है, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, क्योंकि tan का फॉर्मूला हमने यहाँ पर देखा था क्या था, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड था, तो हमने क्या किया tan की यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दी, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड होगा। व्हाट इज एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड इज OQ। व्हाट इज अपोजिट साइड, ये वाली अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या होगी PQ। OQ क्या है आपका x है, PQ क्या रहेगा y, इट इज x अपॉन y। sec theta is nothing but the reciprocal of cos theta, so it is 1 upon cos theta। cos theta क्या देखा था आपने, adjacent side upon hypotenuse, so it is 1 upon adjacent side upon hypotenuse। hypotenuse ऊपर जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, ये हो जाएगा hypotenuse upon adjacent side। hypotenuse क्या है OP, so it is OP upon adjacent side is OQ। so value of OP is nothing but R and R is 1, so value of OP is 1, so OQ is equals to x। ये OQ की वैल्यू हमें पता है क्या है, वो x है, तो मिल गया आपको sec थीटा। लास्ट वन cosec थीटा, cosec थीटा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, सो इट इज 1 अपॉन sin थीटा। sin थीटा क्या है देखो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर sin की वैल्यू मैंने पुट अप कर दी, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। हाइपोटेनस क्या है आपका OP है और अपोजिट साइड क्या है PQ। OP की वैल्यू क्या है, OP इज नथिंग बट रेडियस, रेडियस इज 1 और PQ क्या है आपका y, PQ की वैल्यू यहाँ पर मैंने y पुट अप कर दी, तो ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपने देखा sin y कोसेक क्या आ गया 1 अपॉन y, तो इसका मतलब होता है कि sin और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। cos थीटा देखो, cos थीटा क्या है x है, sec क्या आ गया 1 अपॉन x, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। tan क्या है y अपॉन x और ये क्या है cot x अपॉन y, तो ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल याद रखना है, इसका मतलब ऐसा होता है कि sin थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन cos थीटा cosec थीटा एंड cosec थीटा इज नथिंग बट 1 अपॉन sin थीटा। ठीक है, वैसे ही sec थीटा हम कैसे लिखते हैं 1 अपॉन cos थीटा, तो cos थीटा कैसा होगा 1 अपॉन sec थीटा होगा। इंटररिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फ्रॉम अबव डेफिनेशन वी हैव x इज इक्वल टू cos थीटा एंड y इज इक्वल टू sin थीटा। तो हमने जैसे देखा पिछले एग्जांपल में कि x की वैल्यू क्या है cos थीटा है, देखो x क्या है cos थीटा है और y क्या है sin थीटा है। ठीक है, तो x की वैल्यू मिल गई हमें cos थीटा और y की वैल्यू है sin थीटा। तो cosec क्या होता है 1 अपॉन y होता है, तो y क्या है sin थीटा, so it is 1 अपॉन sin थीटा। cosec थीटा इज 1 अपॉन sin थीटा। sec थीटा क्या है 1 अपॉन x, x की वैल्यू क्या है cos थीटा, so it is 1 अपॉन cos थीटा। tan क्या है y अपॉन x, y क्या है sin और x क्या है cos, so it is sin अपॉन cos। cot क्या है x अपॉन y, हो जाएगा cos अपॉन sin। तो इसमें आपने याद रखना है ये जो वैल्यूज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, cosec 1 अपॉन sin, sec 1 अपॉन cos, tan sin अपॉन cos, cot cos अपॉन sin, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपने बहुत से ओकेजन पे फ्लैग होस्टिंग जो है देखा होगा, एक बच्चा खड़ा है फ्लैग होस्टिंग के लिए और हमें फ्लैग की जो हाइट है वो निकालनी है। अभी जो बच्चा है उसकी हाइट है 1.5 और वो A पॉइंट पर खड़ा है और पॉइंट A से पॉइंट B तक यानी फ्लैग के जो पोल है वहाँ तक डिस्टेंस उसका है 20 मीटर और हमें क्या निकालना है हाइट ऑफ द फ्लैग पोल। ठीक है, सो जो 1.5 मीटर हाइट वाला बच्चा है वो पॉइंट D की तरफ देख रहा है यानी फ्लैग की तरफ देख रहा है और वहाँ का जो एंगल है वो है 60 डिग्री और हमें क्या करना है अभी जो फ्लैग पोल है उसकी हाइट निकालनी है। तो फ्लैग पोल की हाइट निकालने के लिए अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज करेंगे। इन राइट एंगल ट्रायंगल DEC tan E is equals to side opposite to angle E upon side adjacent to angle E। अभी tan E क्या है 60 है, so tan 60 is equals to CD upon EC, but EC is given because AB is 20, EC is 20, so EC is 20 and tan 60 is √3, so 20 is divided, अगर ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आएगा, सो 20 इंटू √3, √3 की वैल्यू क्या आती है आपकी 1.732,
सो 20 इंटू 1.732 इज नथिंग बट 34.64। तो ये वैल्यू होगी सी डी की। आपको क्या चाहिए, बी डी चाहिए, तो ये हो जाएगा सी डी प्लस बी सी होगा। बी सी की हाइट आपको पता है क्या है 1.5, बिकॉज ए क्या है हाइट ऑफ द स्टूडेंट है, तो ये भी हो जाएगा 1.5। सो 1.5 प्लस 34.64 आ जाएगा आपका 36.14 मीटर। ओके, सो हाइट ऑफ फ्लैग पोस्ट इज 36.14 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, a kite is flying with a string of length 100 meters. If the thread makes an angle 30 degree with the ground, find the distance of the kite from the ground level. Assume that the string is along a straight line. So आपको क्या करना है, ग्राउंड पर से काइट की कितनी हाइट है वो निकालनी है, जिसको हम h एज्यूम करते हैं। और आपको क्या दिया है, एंगल दिया है BAC, कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। AC इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विच इज 100 मीटर। सो इन ट्रायंगल BAC साइन को अगर हम एज्यूम करेंगे तो साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, यानी BC अपॉन AC होगा। सो इसमें हमें BC पता है क्या है, H है, AC की वैल्यू पता है 100 है, साइन 30 क्या आता है 1/2 आता है। तो यहाँ पर 1/2 होगा, 100 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। सो 100 इंटू 1/2, 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 50। सो डिस्टेंस ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज 50। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, a ladder leaning against a vertical wall makes an angle 60 degree to the ground. The foot of the ladder is 4.5 meter away from the wall. Find the length of ladder. तो यहाँ से वॉल से लैडर का डिस्टेंस 4.5 है और एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, लैडर की हाइट निकालनी है, क्या है वो x से। तो इन ट्रायंगल CAB cos 60, cos क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, यानी AB अपॉन AC होगा। तो cos 60 की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पर हम AC डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, cos 60 मल्टीप्लाई तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा। AB क्या था आपका, AB था 4.5 और cos 60 क्या है 1/2 है, तो 1/2 2 डिवाइड है तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो 2 इंटू 4.5 क्या हो जाएगा 9। सो लेंथ ऑफ लैडर इज 9 मीटर। अभी हम देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहती है। तो पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे। अभी ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि x की वैल्यू हमने निकाली थी वो थी cos थीटा, और y की वैल्यू जो निकाली थी वो थी sin थीटा। x और y देखना है हमें सिर्फ बस, और उससे sin और cos की वैल्यू देखेंगे और उसी से बाकी की वैल्यूज आएगी। तो यहाँ पर x एक्सिस पे क्या है पॉजिटिव, y एक्सिस पे क्या है पॉजिटिव है, तो x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। तो x क्या है cos, तो cos भी पॉजिटिव है, sin क्या है पॉजिटिव है यहाँ पर बिकॉज y है ना, y भी यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है। तो x और y दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सेकंड में देखेंगे, अभी देखो यहाँ पर x निगेटिव है, x निगेटिव है मतलब cos निगेटिव है, तो सेकंड में आप देख सकते हो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर cos क्या आ गया निगेटिव आ गया। यहाँ पर y देखो, y क्या है पॉजिटिव है, y पॉजिटिव मतलब sin पॉजिटिव है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस होता है, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, यहाँ पर x जो है वो नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव रहेगा, थर्ड में cos नेगेटिव है। यहाँ पर y भी नेगेटिव है, y का मतलब होता है साइन, तो साइन यहाँ पर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो tan क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम देखेंगे, यहाँ पर x क्या है पॉजिटिव है, तो cos पॉजिटिव आएगा, तो cos पॉजिटिव आएगा, और y क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, तो साइन क्या आएगा नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो tan की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव। इसी तरह से आप सेक कोसेक कॉट निकाल सकते हैं। तो अगर tan पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो tan और कॉट की वैल्यू सिमिलर रहेगी, कोसेक और सेक की वैल्यू सिमिलर रहेगी, और साइन और कोसेक की वैल्यू सिमिलर रहेगी, और सेक और कॉस की वैल्यू सिमिलर रहेगी।
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। तो हमें अभी 0 डिग्री की सब फंक्शंस के लिए वैल्यू निकालनी है, यानी साइन 0 क्या आएगा, कॉस 0 आएगा, क्या आएगा, टेन 0 क्या आएगा। हमें तो पता रहता है कि साइन 0 0 है, लेकिन क्यों है तो ये अभी हम देखेंगे। तो कंसिडर सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल कंसिडर करना है हमें, ठीक है। स्टैंडर्ड सर्कल कंसिडर करेंगे जिसमें एक्स और वाई एक्सिस रहेंगे। अभी यहाँ पर 0 डिग्री के लिए हम कंसिडर कर रहे हैं, तो आपका इनिशियल और टर्मिनल दोनों क्या रहेंगे, एक्स एक्सिस पर रहेंगे। तो यहाँ पर 0 से पॉइंट ओरिजिन से लेकर P तक डिस्टेंस कितना रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सर्कल है, रेडियस क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो O से लेकर P तक का डिस्टेंस आपका 1 है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट जो है वो आपका 1 आएगा। सिंस इट इज ऑन x एक्सिस, y कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, ठीक है। x एक्सिस पे इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 है। जैसे कि यहाँ पर y एक्सिस है तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे x की वैल्यू हमारी 1 आ गई, बाकी y की वैल्यू हमारी आ गई 0, ठीक है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 आ गई। साइन क्या होता है, y, cos x होता है, tan y अपॉन x होता है, cot x अपॉन y होता है, sec 1 अपॉन x होता है और cosec 1 अपॉन y होता है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट अप करेंगे। y की वैल्यू क्या है, देखो 0, तो साइन 0 आ गया 0। x की वैल्यू क्या है 1, तो cos 0 आ गया 1। यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट अप करनी है और x की वैल्यू 1 पुट अप करनी है, तो 0 अपॉन 1 क्या आएगा, 0 आएगा। cot क्या रहता है, x अपॉन y, x क्या है 1, y क्या है 0, तो 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी, ठीक है। नेक्स्ट sec क्या आता है, 1 अपॉन x आता है, x क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 इज 1। cosec क्या आएगा, 1 अपॉन y आएगा, y क्या है आपका 0, तो 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी। यहाँ से अभी आप 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360 इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हो। जैसे कि अभी हम 90 डिग्री की निकाल कर देखेंगे। कंसिडर स्टैंडर्ड सर्कल, अभी देखो इनिशियल आर्म यहीं पर है, लेकिन टर्मिनल आर्म यहाँ पर चला गया। तो y की वैल्यू क्या होगी 1, बिकॉज y एक्सिस पे देखो O से लेकर P तक का डिस्टेंस क्या होगा 1 होगा, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड सर्कल, इट्स रेडियस इज 1, इसीलिए ये 1 है। और ये y एक्सिस पे है, इसलिए x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो अभी x आपको क्या दिया है 0 दिया है, y क्या है 1 है। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सब लिखना है, जिसमें आपने फाइंड आउट किया था कि साइन y है, कॉस x है, टैन y अपॉन x है, कॉट x अपॉन y है, सेक 1 अपॉन x और कोसेक 1 अपॉन y। तो साइन 90 की वैल्यू निकालोगे आप, y क्या है आपका 1, ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख दो। कॉस 90 क्या है x की वैल्यू 0, ठीक है। tan 90 क्या है y अपॉन x, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 0, so it is 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी। cot क्या है x अपॉन y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, so it is 0 अपॉन 1 इज 0। sec 1 अपॉन x, x क्या है आपका 0 है, so 1 अपॉन 0 इज इंफिनिटी। cosec 90, y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन y रहता है cosec, तो y की वैल्यू है 1, so it is 1 अपॉन 1 इज 1। तो इसी तरीके से आप 90 की वैल्यू निकाल सकते हो। सेम पॉइंट से आप अभी 180 की निकाल सकते हो, 270, 360 की निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने ये एग्जांपल घर पे ट्राई करना है। थैंक यू।